समय क्या हुआ, जिस वक्त वो लिए उनका बड़ा आदर किया गया, उनको बहुत स्वादिष्ट भोजन एवं बहुत अच्छी जगह पे उनको रहने के लिए दिया। तो उस वक्त शैलेय मामा बोले कि ये तो युधिष्ठिर ने बड़ा अच्छे से सब प्लानिंग किया है। तुरंत दुर्योधन वहां पे आके बोला, अरे मामा, ये युधिष्ठिर ने नहीं किया है, ये मैंने किया है। और मामा ने बोल दिया था कि जिसने भी ये किया है मैं उसके पक्ष से लड़ूंगा। दुर्योधन ने इस चीज का फायदा उठा के बोला कि आप इस वक्त उनकी तरफ से नहीं लड़ सकते, क्योंकि आप ये सब तो मैंने किया है, आपको मेरी तरफ से ही लड़ना पड़ेगा। तो शैल्य मामा जो थे वो बड़े दुखी हो गए ये सुन के कि अब उनको पांडवों की नहीं अपितु दुर्योधन की तरफ से लड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने युद्ध में कर्ण के सारथी बन के योगदान दिया था अपना। भवन भीष्मश्च कर्णश्च कृपाश्च स्मृतिर्जयः अश्वत्थामा विकर्णस्य सौमुदस्य तथैव च। ये जो जितने भी भीष्म है, कर्ण है, अश्वत्थामा है और विकर्ण है, ये सब दुर्योधन की तरफ से लड़ रहे थे। अन्ये च बहवासुर मदर्थे त्यक्त्वा जीवितः नानशास्त्र प्रहारण न सर्वयोद्धा विशारदः। तो इसमें इसमें दुर्योधन जो है वो बता रहे हैं कि जितने भी योद्धा हैं वो मेरे लिए इस युद्ध भूमि में मर मिटने के लिए तैयार है। मेरे लिए उसको बड़ा गर्व था अपने पे कि जितने भी योद्धा हैं वो सब मेरे लिए लड़ाई करेंगे एवं मृत्यु भी वो लोग मान लेंगे। तो इस वक्त एक आचार्य ने इस बारे में बताया था कि भीष्म को पहले दुर्योधन को पहले से ही ये मालूम था कि उसके पक्ष में से जो लड़ रहे थे उनका पहले से ही मृत्यु होने वाला है। तो इस बात के लिए भी वो बड़ा प्रसन्न हो रहा था। इसी यही मूर्ख व्यक्ति का पर्य तथा श्वेते हरे युक्ता महाथी शांदने स्थितौ माधव पांडवाश्चैव दिव्य शंख प्रदान मतौ। इसमें बताया गया है कि सबसे पहले युद्ध की भूमि में सबसे पहले शंख बजाया था दुर्योधन की तरफ से। उसके बाद शंख अर्जुन की तरफ से बजा रहे थे। तो ये जो शंखों के नाम क्या क्या थे, भगवान कृष्ण ने बजाया था पंचजन्य, फिर अर्जुन ने देवदत्त, भीष्म ने बजाया था पौंड्रम, फिर युधिष्ठिर ने बजाया था अनंत विजय, एवं नकुल और सहदेव ने बजाया था सुघेषु एवं मणि पुष्पकः। जिस समय अर्जुन की तरफ से ये जो शंख बजे थे, ये सुन के ही दुर्योधन के जो पक्ष में जितने भी लोग थे ये लोग सब डर गए थे। इसका एक उदाहरण बोल सकते हैं, जब शेर जंगल में दहाड़ता है जोर से और अगर कोई मनुष्य उसी दहाड़ के भांति भगवान का नाम लेता है, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मन का जो अंधकार होता है एवं जितना भी पाप होता है मन में, वह सब चूर चूर हो जाता है। तो दूसरे दूसरे जो पक्ष में जितने भी लोग थे उनका मन से वो बड़े भयभीत हो गए थे ये आवाज सुन के।
अब अर्जुन के मतलब विजय होने का जो चिन्ह थे, वो चिन्ह में क्या क्या था, क्या मतलब बता रहा था कि पहले से ही ये तय था कि अर्जुन का विजय होगा। उसमें सब सब सर्वप्रथम तो आते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन के पक्ष में थे। इस वजह से ये पहले से ही लिखा था कि जहाँ पे श्री कृष्ण रहेंगे उस पक्ष का विजय होगा। और जैसे ही श्री कृष्ण आ गए तो लक्ष्मी भी उनके साथ ही आ गई। तो दूसरा कारण क्या था? श्री। जहाँ पे श्री होगा वहां पे समृद्धि भी होगा। अब तीसरा कारण था जो अर्जुन के जो चैरियट था, चैरियट के ऊपर जो ध्वजा था उसमें हनुमान जी स्वयं आके उस उधर थे। तो जब वो लड़ाई कर युद्ध भूमि में जा रहे थे, इतने जोर से उन आवाज कर रहे थे, वो जो भी लड़ने आ रहे थे वो डर जा रहे थे। चौथा कारण क्या था? जो उनको रथ मिला था, वो रथ उनको अग्निदेव से प्राप्त हुआ था। और इस रथ बड़ा चमत्कारी रथ था वो, क्योंकि वो किसी कहीं पे भी बड़े तेज वायु से जा सकता था। पांचवा कारण क्या था? जो रथ के साथ जो घोड़े थे वह इंद्र देव ने अर्जुन को भेंट के रूप में दिया था। और छठवां कारण, आखिरी कारण ये था कि अर्जुन के पास सारे दिव्य अस्त्र शस्त्र थे। उनमें से एक तो पशुपतास्त्र था जो कि भगवान शिव ने उनको प्रदान किया था। इतना सब होने के बाद फिर अर्जुन को युद्ध भूमि में युद्ध करने में बड़ा दुख महसूस हो रहा था, क्योंकि सामने उनके सारे भाई थे। तो इस वक्त वो कृष्ण को बोलते हैं कि हे माधव, मैं इस युद्ध भूमि में युद्ध नहीं कर सकता। और अर्जुन कृष्ण को बोलते हैं कि आप मेरा रथ युद्ध के बीचों बीच लेके चलिए, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन किन से मुझको युद्ध करना पड़ेगा। उसके तब कृष्ण भगवान सारथी थे उनके, तो उनका रथ बीचों बीच लेके गए युद्ध भूमि के। एवं जैसे ही अर्जुन ने देखा वहां पे कि उनसे उनके सारे जितने भी रिश्तेदार थे वहां पे, उनके गुरु थे और भाई थे, तो उनको सबको देख के उनका मन बड़ा दुखी हो गया। एवं वो अपना जो धनुष था, धनुष को गंधर्व धनुष को नीचे रख के चेहरा झुका के बड़े दुखी होके रोने लगे और कृष्ण को बोला कि मैं इधर नहीं लड़ना चाहता हूँ। ये बोल के उनका मतलब उनके पास ऐसे 5 कारण थे जिस वजह से वह लड़ना नहीं चाहते थे। तो उन कारणों में पहला कारण क्या था? पहला कारण ये था कि जितने भी दूसरे पक्ष में लड़ रहे थे वो खुद के ही भाई थे, गुरु थे, उनको वो मारना नहीं चाहता था। वो इतना दुखी था कि बोल रहा था कि मैं अपने मूर्ख भाइयों से चाहता हूँ कि वो मेरे को आके मार दे, या फिर मैं जंगल में जाके भिक्षुक बन जाऊंगा और वहीं पे अपना जीवन काटूंगा। दूसरा, उनको इस बात का दुख था कि जो मैं इन सबको मारूंगा अब युद्ध भूमि में, अगर उनको मारता हूँ तो मुझे उससे बहुत ज्यादा पाप मिलेगा, जो कि मुझको नहीं चाहिए। इस वजह से वो भगवान कृष्ण से विनती करते हैं कि मुझको ये इस युद्ध में का भाग नहीं बनना है। হরে কৃষ্ণ। আর কত সময় লাগবে? কত আছে? बस लास्ट ही चलते प्रभु। কত? 5 মিনিট? কাল গ্রহণ আছে তো, আজ জলদি সব খেতে হবে। अच्छा अच्छा, 5 5 मिनट प्रभु, ঠিক আছে। शेष कर।
तीसरा कारण ये बताया अर्जुन ने कि मैं ऐसे विजय प्राप्त करके क्या करूंगा अगर कोई वहां पे लोग ही नहीं होंगे जिन पे मैं राज्य कर सकूं। मुझको ऐसा विजय नहीं चाहिए जहाँ पे मैं उन पे राज्य ही ना करने के लिए कोई हो। चौथा कारण ये बताया कि यहाँ पे जितने भी पुरुष हैं उन सभी की जो स्त्री हैं वो सब लोग बोला विडो विडो हो जाएंगी। तो इस वजह से मैं उन सबको विधवा विधवा नहीं करना चाहता हूँ। तो अगर मैं उनको विधवा कर देता हूँ तो उनका ध्यान कौन रखेगा एवं उनसे जितने भी उनके बच्चे होंगे उन सबका ध्यान कौन रखेगा। इस वजह से मैं इन पुरुषों से लड़ना नहीं चाहता हूँ। और इसके आगे उन्होंने ये भी बताया कि जो ऐसी स्त्रियां होंगी जो विधवा हो जाएंगी, जो बाकी जो पर पुरुष होंगे वो उनको पैसे देके खरीद लेंगे। फिर उससे जो पुत्र या जो भी बच्चा पैदा होगा वो भी बिना किसी मैनर्स के होंगे क्योंकि उनका उनके ऊपर कोई पिता का पिता के छत्र छाया में वो लोग बड़े नहीं होंगे। इस वजह से वो लोग बिल्कुल मैनरलेस होंगे। तो इस वजह से अर्जुन नहीं चाहते थे कि उनसे लड़ाई हो। और लास्ट ये बोला है कि मैं अपने किसी भी जन को कोई भी पुरुष को यहाँ पे नहीं मारना चाहता हूँ, इसलिए मुझे ये लड़ाई नहीं करनी है। परंतु आप इधर देख सकते हैं कि अर्जुन अपने मन से कितने कोमल थे। एक भक्त भी ऐसे ही होते हैं, बड़े दयालु एवं कोमल होते हैं मन से। अर्जुन दुखी होके ये भी बोले कि मैं अपना कर्तव्य नहीं भी करूंगा क्योंकि अगर मैं ये सब छोड़ के जंगल में चला जाता हूँ तो मैं क्षत्रिय होने का कर्म नहीं निभा पाऊंगा। लास्ट अतः व्यावशितं दृष्ट्वा धृतराष्ट्रेण कपिध्वजः प्रवृत्तिशास्त्रसम्पते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। लास्ट में यही बोलते हैं वो कि भगवान जिनके तरफ होते हैं वो कभी फेल नहीं होते, वो हमेशा विजय प्राप्त करते हैं। और लास्ट में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ये भी समझाया कि ये आपके लिए नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ मेरे निमित्त मात्र बन के युद्ध करो और इसमें आपका कोई हानि नहीं होगा क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ युद्ध करने के लिए। जितने भी लोग इस युद्ध में मरेंगे उन सबका भी कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि वो सीधा मेरे पास वैकुंठ धाम में पहुंच जाएंगे। इस वजह से आप मेरे निमित्त मात्र बन के युद्ध करिए एवं क्योंकि मैं इधर इस संसार में धर्म की स्थापना करना चाहता हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। পুরো কমপ্লিট হয়ে গেছে না আছে? না হয়ে গেছে কমপ্লিট প্রজেক্ট। কিছু ছেড়ে দিয়েছে নাকি? না মানে সময় হয়েছে বলে ছেড়ে দাম তো এরকম নেই তো? মানে ভুলে ছেড়ে আলাদা, বাকি সময়ের জন্য ছেড়ে দাম तो? ना 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 ठीक है, तो ठीक है। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत सुंदर है। तो कुहेली उसकी जो निक नेम पूजा है ये अति सुंदर, बहुत ही, उसकी हिंदी तो जैसे कि मदर टंग हिंदी जैसे लग रहा है। एनीवे बहुत सुंदर हिंदी कथा की और बहुत ही भगवत गीता के पहले अध्याय का ये कथा था। तो सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद है, धैर्य के साथ इतने समय बैठकर कथा श्रवण किया। और कल ग्रहण है, हो सके तो 10:15 बजे से पहले भोजन कर लेना चाहिए। कई लोग ऐसा मत है, लेकिन गौरांग प्रेम महाराज जो मैसेज भेजा है उन्होंने कहा कि सवेरे 8 बजे से पहले ही अगर किसी को खाना है तो खा सकते हैं, बाकी 8 बजे से लेकर 3 बजे तक नहीं खाना चाहिए।
2:30 बजे तक बंगाल के लिए कुछ है, बाकी यहाँ एक्चुअली पंचांग में लिखा है कि 8 बजे से लेकर 3 बजे तक कुछ भी नहीं खाना चाहिए। और हाँ, हरे कृष्णा, शांतरदास प्रभु जल्दी रात्रि लागियो ना कौन करतो ऐसे कल श्री भक्ति विनोद ठाकुर के आविर्भाव। हाँ बोलो रात्रि लागियो ना बोलो। आज रात्रि ना ना आज रात सुप्त को लगे ग्रहण काली सकाळ अछि 8टा रु 3टा जाए, किंतु 12 घंटा पूर्व खाଇବା बंद हुए। बोलो आज तो बंद याडे मानुचंदी ओडिसा रे बिंदु मानुचंदी, बंगाल नाही एमतिका। हां एटा भलो स्वास्थ्य ପାଇଁ भलो, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ठाकुर पूजा और कल एक्चुअली मायापुर में तो सब जैसे ग्रहण के समय पूजा बंद है, ग्रहण से पहले पूजा होगा ऐसा तो कर रहे हैं। 8 बजे से पहले पूजा पाठ कर लेना, 8 बजे से पहले पूरा कंप्लीट कर लेना, समय देना 8 से 3 बजे तक। 12 बजे के बाद खाएंगे नहीं, फिर 3 बजे डायरेक्ट 3 बजे के बाद खाएंगे। हाँ, क्योंकि ग्रहण है उस समय। मतलब सुबह से 3 बजे तक रहना पड़ेगा ना उपास। हाँ ऐसे ही तो 12 बजे तक उपवास है। सुबह से 3 बजे तक रहेंगे ना।